हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज की वीडियो में आप सीख सकते हैं कि जो हमारे कीबोर्ड में नेविगेशन कीज़ होती हैं उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो नेविगेशन कीज़ में ये आ जाती है हमारे पास इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप एंड पेज डाउन, और जो ये एरोज़ होते हैं। तो इसका हम वैसे मोस्टली जो प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो एरोज़ है इनका मैंने यूज़ पहले भी आपको बताया है कि किस किस की के साथ हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और इनका यूज़ अब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेविगेशन कीज़ क्या होती है? नेविगेशन कीज़ का मतलब होता है कि अगर हम किसी पेज पर हैं तो उस पर हमने उस पर टेक्स्ट भी है तो हमने टेक्स्ट में मूव करना है, ऊपर मूव करना है, नीचे मूव करना है। ठीक है, उसके एंड पर जाना है, टेक्स्ट पे पैराग्राफ में हमने एंटर करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में एंटर करना है। कोई वेब पेज है उस पर हमने टॉप पर जाना है, उसके हमने एंड पर जाना है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हम नेविगेशन कीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे इसमें जो हमारा कीबोर्ड है उसमें जो नेविगेशन कीज़ होती हैं वो ये होती हैं हमारे पास। ठीक है, एरोज़ का हम यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास है होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट। इन सब ये स्टार्टिंग में दो हैं, इंसर्ट और डिलीट। इनको हम बोलते हैं एडिटिंग कीज़। और जो ये चार है हमारे पास, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इनको हम नेविगेशन कीज़ बोलते हैं। और जो ये एरोज़ है इनको भी हम नेविगेशन कीज़ में यूज़ करते हैं। ये जो कीज़ है इनका मोस्टली जो प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनके ऑपरेशन देखेंगे। तो पहले तो ये देखो हमारे पास इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट और डिलीट ये दोनों होती हैं एडिटिंग कीज़। जो इंसर्ट की होती है, ठीक है, उसको हमें मतलब कि टर्न, अगर हम ऑफ और ऑन करेंगे तो ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। जब भी हम इंसर्ट मोड को ऑन करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हम टाइप करेंगे, ठीक है, कर्सर के बाद, मतलब कि जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो टाइप होता जाएगा कर्सर के आगे या पीछे। ठीक है, और अगर हम जो इंसर्ट मोड है उसे हम ऑफ कर देते हैं तो जो टेक्स्ट है वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी पहले टेक्स्ट है उसे रिप्लेस करके उसकी जगह पर ही वो हम न्यू टेक्स्ट जो ऐड कर रहे हैं वो आता जाएगा। जैसे मैं हम अभी आपको परफॉर्म कर, तो टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो मोड होते हैं। एक होता है इंसर्ट मोड, एक होता है ओवर टाइप मोड। जो इंसर्ट मोड है वो तो सिंपल, हम क्या करेंगे, किसी भी मतलब कि टेक्स्ट के अंदर जाकर अगर हमने मतलब कि ये देखो जैसे ऑफ और डॉक्यूमेंट के इन बिटवीन हमने कुछ भी इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कुछ भी हम टाइप कर देंगे तो वो इंसर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने जो हमारा ओवर टाइप मोड है उसमें हमने टाइप करना है, मतलब कि जो भी पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसके ऊपर ही वो लिखा जाए। तो उसके लिए आपको पहले ऑफिस इसमें जाना पड़ेगा, उसमें आपको वर्ड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वर्ड ऑप्शन में एडवांस्ड में जाकर आप एक देखोगे, यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। जो ओवर टाइप मोड है उसे कंट्रोल करने के लिए इंसर्ट की का यूज़ करना। तो इसे आप टिक करोगे और उसके बाद ओके कर दोगे। अब आप देखना, भूल गई थी, इंसर्ट प्रेस किया, अभी करो सिलेक्ट, देखो ये अपने आप क्या हो गया, देखो उसके ऊपर ओवरराइट हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं हमारे पास ओवर टाइप मोड। ठीक है, और अगर हमने इस ओवर टाइप मोड से बाहर आना है तो फिर से इंसर्ट बटन प्रेस करो। तो अब जो भी आप लिखोगे तो वो ओवर टाइप नहीं करेगा, जैसे ये देखो वो अलग से लिखा जाएगा, और जो पहले हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है न्यू वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये था हमारे पास इंसर्ट बटन का यूज़। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीट की का। तो डिलीट क्या होता है? डिलीट द करेक्टर आफ्टर द कर्सर। जहाँ पर भी आपके टेक्स्ट में कर्सर होगा उसके बाद जो भी चीज़ होगी उसे वो डिलीट कर देगा अगर हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। और सिलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर हम क्या करें, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर डिलीट बटन को प्रेस करें तब भी वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, विंडोज़ में क्या होता है, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकल बिन। जो भी हम मतलब कि जैसे हमारे पास कोई फोल्डर है, फाइल है, अगर हमने उसे डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करके फिर हम उसे डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो वो जो भी है वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। जैसे अभी देखते हैं हम, जैसे ये देखो यहाँ पर हमारा कर्सर है, तो यहाँ पर हमारा कर्सर है। अब मैं डिलीट प्रेस करूँगी तो वन बाय मतलब कि एक एक वर्ड जो हमारा है, एक एक लेटर वो डिलीट होगा। ठीक है, जैसे H डिलीट हुआ, J, G, V, H, G, तो इस तरीके से ये डिलीट करता है।
और अगर हमने पूरे को करना है तो उसे सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, डिलीट बटन को प्रेस, तो वो भी इस तरीके से भी डिलीट हो जाता है। अब जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक क्या है, वीडियो क्लिप है, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो वो देखो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। मतलब उसके लिए वो पूछेगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हो कि आप श्योर हो ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा, यस कर दोगे तो ये डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाता है। और जैसे ये एक इमेज है, हमने इसे डिलीट करना है, इसे सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो वो देखो वो पूछ रहा है कि आपने इसे श्योर हो कि इसे रिसाइकल बिन में डालना चाहते हो, तो यस, तो वो डिलीट हो जाता है। तो ये था डिलीट जो हमारा की है उसका फंक्शन। एक आपने देखा होगा कि अगर हमने किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम क्या करते हैं, Ctrl+C को प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमने उसे पेस्ट करना है तो Ctrl+V हम प्रेस कर देते हैं तो वो हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको करके बता देती हूँ कि Ctrl+C से कैसे हम, जैसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस टेक्स्ट को, जैसे ये देखो ये हमारे पास है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद अब मैं Ctrl+C प्रेस कर रही हूँ, तो Ctrl+C प्रेस कर दिया, अब ये कॉपी हो गया। अब हमने इसे पेस्ट करना है, तो जहाँ पर भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पर आप इस तरीके से करोगे, उसके बाद Ctrl+V करोगे तो ये पेस्ट हो जाता है। एक आपको नहीं पता होगा कि अगर हम इंसर्ट है उसको, उस इंसर्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं कॉपी और पेस्ट के लिए, जो इंसर्ट बटन है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, पहले देखो क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए जैसे इसको सिलेक्ट किया तो इसको कॉपी किस तरीके से करेंगे, इंसर्ट की हेल्प से। आप प्रेस करोगे Ctrl+Insert, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, जो हमारा कंट्रोल बटन है, ठीक है, उसके साथ आप प्रेस करोगे इंसर्ट, जो हमारा इंसर्ट बटन है। तो अब आप जब इसे प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जैसे ये देखो अभी मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं Ctrl+Insert प्रेस कर रही हूँ तो ये कॉपी हो गया। अब मैंने इसे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ इंसर्ट को प्रेस करोगे। जैसे पहले Ctrl+Insert किया था, अब हम करेंगे Shift+Insert, तो ये पेस्ट हो जाता है। तो ये देखो इंसर्ट का कितना अच्छा फंक्शन है कि हम जो इंसर्ट बटन है उस इंसर्ट की है उसके साथ हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+Insert और उसको पेस्ट करने के लिए Shift+Insert। अब हम देखते हैं जो ये हमारे पास नेक्स्ट 4 बटन है, इनको हम बोलते हैं नेविगेशन कीज़। जो फर्स्ट हमारे थे इनको हम एडिटिंग कीज़ बोलते थे, इनको हम नेविगेशन कीज़ बोलते हैं। तो होम एंड पेज अप, पेज डाउन और एरोज़, इनका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं तो वो अभी हम देखते हैं। तो होम और जो एंड की है उसकी वर्किंग देखते हैं। पहले जो होम की है, ठीक है, अगर हम सिंपल किसी भी, ये देखो किसी भी लाइन पर एंडिंग पर है तो अब हम होम की प्रेस करेंगे तो हम उसकी स्टार्टिंग में आ जाएंगे किसी भी लाइन की। देखो यहाँ पर हम एंडिंग पर हैं, होम की प्रेस कर रहे हैं तो हम उसकी स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है Ctrl+Home। Ctrl+Home जो है इसके साथ क्या होता है कि अगर हम कहीं भी जगह पर है, कहीं भी हमारा कर्सर है और अगर हम Ctrl+Home प्रेस करेंगे तो हम टॉप पर आ जाएंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर है तो Ctrl+Home प्रेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आ गए। और ये देखो जैसे हम नीचे, मान लो हमारा कर्सर नीचे, ये देखो यहाँ पर हमारा कर्सर है, अब मैं Ctrl+Home की प्रेस कर रही हूँ तो हम स्टार्टिंग पर पहुँच जाते हैं। तो ये था Ctrl+Home। थर्ड है Ctrl+Shift+Home। ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास जो भी है उसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, तो जहाँ पर भी हमारा कर्सर है वहाँ पर हम अगर Ctrl+Shift+Home की प्रेस करेंगे, ये देखो तो वो क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये था होम का। और एंड के साथ, एंड जो है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे ये देखो ये हमारा स्टार्टिंग में है, अब हम एंडिंग पर जाना चाहते हैं लाइन में, तो मैं एंड जो की है हमारे पास वो प्रेस कर रही हूँ, तो उससे प्रेस करते ही हम उसकी लाइन की एंडिंग में चले जाते हैं। ये देखो
एंड प्रेस कर रही हूँ तो हम लाइन की एंडिंग में चले जाते हैं। और अगर हमने पेज के बिल्कुल लास्ट पर जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंड जो है उसे यूज़ करते हैं। कहीं पर भी हमारा कर्सर है और हम एंड पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड जो प्रेस करेंगे, जैसे देखो मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल प्लस एंड, तो हम जो हमारे पास जितने भी पेज है उसके लास्ट में हम पहुँच जाते हैं। तो ये था। नेक्स्ट है कि अगर हमने कंट्रोल शिफ्ट और एंड की को प्रेस किया तो जो भी होगा टेक्स्ट वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो कंट्रोल शिफ्ट और एंड, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट था वो सिलेक्ट हो गया। जहाँ से मैंने कर्सर स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर एंडिंग तक जो भी टेक्स्ट होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। उस होम का भी इसी तरह, जैसे हम एंडिंग पर हैं तो ऊपर जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट होम के साथ, तो वो सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो ये था हमारा होम और एंड का फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज अप और पेज डाउन किस तरीके से परफॉर्म करता है। वैसे तो देखो हम स्क्रॉल को यूज़ करते हैं ऊपर नीचे ले जाने के लिए, लेकिन अगर हमने देखो पेज डाउन अब मैं प्रेस कर रही हूँ तो हम पेज डाउन से नीचे नीचे चले जाते हैं और पेज अप से हम ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ये देखो ये स्क्रॉल का काम नहीं करता। इसका मतलब होता है कि अगर हम पेज डाउन कर रहे हैं तो वो पेज का जो डाउन वाला हिस्सा है वो हमें दिखा देता है, और अगर हम पेज अप करते हैं तो जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा है उसे वो दिखा देता है। जैसे ये देखो मैं अब पेज डाउन कर रही हूँ तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है पेज 1 का वो उसने हमें वो दिखा दिया, और मैं पेज अप कर रही हूँ तो पेज का ऊपर वाला हिस्सा वो दिखा देता है। अब मैं फिर पेज डाउन कर रही हूँ तो पेज का नेक्स्ट जो पेज है उसका ऊपर वाला वो हिस्सा दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से वो हमें शो करवाता है पेज अप एंड पेज डाउन। स्क्रोलिंग का काम नहीं करता। और जो हमारे पास जैसे कोई वेबसाइट है वहाँ पर ज़रूर वो स्क्रोलिंग का काम करता है, क्योंकि वहाँ पर हम उसे पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए पेज अप और पेज डाउन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की नेविगेशन कीज़ पर वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना, उससे आपको मेरे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।